है ना। इन तीन चीजों में शब्द भिन्न होता है और अर्थ भिन्न होता है और ज्ञान भिन्न होता है। इसमें कोई प्रश्न नहीं है, इसमें कोई प्रश्न नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई मतभेद नहीं है ना। ये तीनों अलग अलग होते हैं। तो ये लौकिक दृष्टि से विपरीत है। लौकिक दृष्टि में ऐसा समझ लेते हैं, परंतु विपरीत। योग सूत्र में लिखा दो रीति शब्द, दो रीति अर्थ, दो रीति ज्ञान। योग सूत्र में योग में लिखा कि दो रीति शब्द, ये शब्द है, दो रीति अर्थ, ये अर्थ, दो रीति ज्ञान, ये ज्ञान है। तो तीनों को उन्होंने अलग अलग कर दिया। इन तीनों शब्द अर्थ और ज्ञान, इन तीनों को उन्होंने अलग अलग कर दिया। तो तात्विक दृष्टि से, वास्तविक दृष्टि से और सभी लोगों के द्वारा एक रूप से मान्य जो सिद्धांत है वो ये है कि वे तीनों आपस में भिन्न भिन्न होते हैं। हाँ, इसमें मतभेद नहीं है। जैसे हमने अभी द्रव्य गुण में मतभेद बताया था, उस प्रकार का ऐसा कोई भी मतभेद नहीं है इसमें। इसमें इन तीनों में, हाँ, इन तीनों में ऐसा कोई भी मतभेद नहीं है। सब लोग उसको अलग अलग बताते हैं, है ना। फिर भी अलग अलग होने पर भी इनमें संबंध तो होता है, संबंध तो होता है। तीनों अलग अलग हैं परंतु इनमें संबंध तो होता है, ठीक है ना। तो ठीक है ना। तो संबंध दो प्रकार के होते हैं। संबंध जो है दो प्रकार के होते हैं। एक संबंध को कहते हैं वृत्तिता नियामक और दूसरे संबंध को कहते हैं वृत्तिता अनियामक। दो प्रकार के संबंध होते हैं, समझते हैं। वृत्तिता नियामक माने ऐसा संबंध, वृत्तिता नियामक, वृत्तिता नियामक माने ऐसा संबंध जिसके आने पर वह वस्तु किस स्थान पर है ये बोध हो जाए। वृत्तिता, वृत्तिता माने रहने का स्थान, वर्तन, वर्तन माने उपस्थिति, वर्तन माने उपस्थिति, है ना। उपस्थिति कहां पर है ये नियत हो जाए, है ना, वह नियत हो जाए, ठीक है। उसको वृत्तिता नियामक बोलते हैं। तो वृत्तिता नियामक संबंध कौन कौन से होते हैं? संयोग और समवाय। संयोग और समवाय के संबंध कैसे होते हैं? वृत्तिता नियामक होते हैं। संयोग अगर संबंध है तो पता चल गया कि वस्तु वहां पर, ये भूतले घटा यहाँ पर, भूतल में घट है, भूतल के साथ घट जुड़ा हुआ है ना, वहीं पर है, वो आगे पीछे नहीं है, अन्य स्थान पर नहीं है, तो वृत्तिता नियामक हो गया, ठीक है ना। और जिसमें वह स्थान, वह कहां पर ही तय नहीं हो पाता, वो वृत्तिता नियामक नहीं होते, ठीक है ना। इसमें शब्द और अर्थ में वृत्तिता नियामक कोई संबंध नहीं होता। शब्द और अर्थ में ऐसा कोई भी संबंध नहीं है जो वृत्तिता नियामक है। वृत्तिता नियामक का संबंध बताए, यह तो संयोग या समवाय, तो संयोग अथवा समवाय में से कोई भी संबंध शब्द और अर्थ में उपस्थित नहीं होता, ठीक है ना। है? तो ऐसा कोई भी संबंध नहीं होता। तो ऐसे संबंध जो नहीं होता उसमें बस या तो कल्पना उपस्थित होती है या ऐसे ही कोई चीज उपस्थित होती है। यहाँ पर कल्पना का समावेश है ना। तो इस प्रकार की जो प्रतीति होती है वो दो स्थानों पर होती है, या तो तत्सदृश में, ये जो वृत्तिता के अनियामक हैं
ऐसी परिस्थितियां दो जगह पर आती हैं, या तो जो तत्सदृश है या जो तत्प्रतीक है। वृत्ता के जो अनियामक है वो स्थिति दो में लागू होती है, या तो तत्सदृश में या तत्प्रतीक में, है ना। तत्सदृश का मतलब कि वो उसके सदृश है, वो उसके समान है। तो जो उसके समान है वो उसके पास बैठ गया, है ना, वो उससे संबंधित हो गया, उसके समान है ना, तो समान होने के कारण से उसके समीप आ गया। और तत्प्रतीक जो होता है वो उसके समान नहीं है, फिर भी हमने किसी संबंध की कल्पना कर ली, है ना। देश का झंडा, या जो ड्राइवर जाता है रेलवे का जो ड्राइवर जाता है उसमें रेड जो सिग्नल होता है ना, तो रेड सिग्नल का रुकना इस संक्रिया से कोई संबंध थोड़ी है ना। उस झंडा का उस देश के साथ कोई भौतिक संबंध थोड़ी है, उस देश के साथ कोई भौतिक संबंध तो नहीं है, मगर प्रतीक है। तो एक सदृश होता है जिसकी समानता कुछ होती है, एक प्रतीक होता है जिसमें समानता कुछ नहीं होती, फिर भी उससे उसकी प्रतीति हो जाती है ना। तो यहां पर शब्द और अर्थ में जो वृत्तिता अनियामक संबंध है वो तत्प्रतीकता के रूप में लागू, वो प्रतीक है, सदृश नहीं है ना। तलवार शब्द का वो जो तलवार है काटने वाली, उसके साथ कोई सादृश्य नहीं, वो प्रतीक है। इस प्रकार का तत्प्रतीक संबंध से वो वस्तु संबंधित मानी जाती है। ठीक है ना। इस प्रकार के संबंध को नाम दिया गया है, जो वृत्ति अनियामक है उस प्रकार के संबंध को नाम दिया गया है तादात्म्य संबंध, तादात्म्य संबंध नाम दिया गया। तादात्म्य संबंध का मतलब क्या, कि जो संबंध है और जो संबंधित है वह आपस में एक ही है ना। जो संबंध है और जो संबंधित है वह वास्तव में उसके स्वरूप को हम अलग अलग नहीं बता सकते, उसके स्वरूप को हम अलग अलग नहीं बता सकते, है ना। फिर भी कल्पना तो है। तो ऐसा होता है, हम नहीं बता सकते, उसको अलग अलग करके हम सिद्ध नहीं कर सकते, फिर भी बोलते हैं और प्रतीति होती है कि जितने प्रकार के धर्म होते हैं उन सब धर्मों को हम अलग करके नहीं सिद्ध कर सकते, फिर भी प्रतीति होती है। जन्यता, जनकता, कारिता, कारणता इत्यादि में हम जन्य से जन्यता को अलग नहीं कर सकते, जनक से जनकता को अलग नहीं कर सकते, है ना। जनक तो दिखाई पड़ रहा है, जनकता कौन सी दिखाई पड़ रही है, क्या रूप है उसमें, क्या स्पर्श है, क्या गंध है जनकता में। और जब जनकता में कोई रूप और स्पर्श नहीं तो फिर संबंध कहां से हो गया, है ना। तो ये सब कल्पनाधीन होते हैं, है ना। एक वस्तु को होने पर भी कल्पना होती है, फिर भी प्रयोग होता है। तो जनक और जनकता में तो जनकता ही प्रतीति नहीं होती, परंतु वाच्य और वाचक में दोनों तो हैं, मगर संबंध की प्रतीति नहीं, संबंध की उपलब्धि भौतिक रूप से नहीं, भौतिक रूप से नहीं, परंतु एक संबंध तो है। कुछ वस्तुओं को हम बोलते हैं परंतु हम भौतिक रूप से नहीं उपलब्ध कर पाते। बिजली चमकती है, बिजली चमकती है, कोई सिद्ध कर पाया कि बिजली और चमकने में अंतर होता है ना। कोई नहीं बता सकता कि बिजली और चमकने में कौन सा अंतर होता है। जो चमक रहा है वही बिजली है, जो बिजली है वही चमकता है ना। बिजली का कुछ कोई आयाम बता सकें फिर उसके साथ चमकता के साथ संबंध कर पाए तब ना हो पाएगा, परंतु फिर भी प्रयोग तो होता है। जब प्रयोग होता है तो फिर कार्य कारण भाव या कर्ता कर्तृकर्म भाव
ये सब कुछ होते हैं उसमें, है ना। ऐसी स्थिति है यहाँ पर, ऐसी स्थिति यहाँ पर है, इसलिए उसको संबंध को मान लिया जाता है। तो जैसी भी स्थिति हो संबंध को हम मानते हैं, क्योंकि हम उससे उसका उपलब्ध करते हैं और सदा करते हैं। अग्नि के द्वारा उस लपट को हम प्रतीत करते हैं और सदा करते हैं। तो क्योंकि सदा करते हैं इसलिए माना कि संबंध होगा, मगर संबंध की रूपरेखा भौतिक रूप से कभी नहीं कर सकता। अग्नि से उस लपट का संबंध हम मानते हैं, बोलते हैं, परंतु भौतिक रूप से सिद्ध करना कभी संभव नहीं है, क्योंकि वो वृत्ति नियामक नहीं है। हम इसके साथ बोलते हैं। तो एक दृष्टि से देखा गया, एक दृष्टि से माने भौतिक रूप से, तो कुछ भी संबंध नहीं है। भौतिक रूप से देखा गया, अभौतिक रूप से देखा गया तो सदा संबंध है, क्योंकि अग्नि के साथ लपट का सदा संबंध होता है। सिद्ध शब्द का संबंध नहीं कहा, उसमें कहा कि शब्द का अर्थ संबंध सदा होता है, तो होता ही है, क्योंकि तभी उससे प्रतीति होती है। कहते हैं कि अगर संबंध ना हो तो हम पूछेंगे कि अग्नि से उसी की प्रतीति कैसे हुई, है ना। उसको कार्य कारण होना चाहिए ना, क्यों अग्नि से उसी की प्रतीति होती, पानी की प्रतीति क्यों नहीं होती। तो कहते हैं कि उसका संबंध है, इसलिए ऐसा होता है। और संबंध की व्याख्या भौतिक रूप से कर नहीं सकते, है ना। तो भौतिक रूप से ना कर पाने के कारण हम कह सकते हैं कि संबंध नहीं है, सदा उससे जुड़ा हुआ है, उससे उसी की प्रतीति होती है, इसलिए कहते हैं बहुत संबंध है नहीं, है ना। तो फिर वही बात आ गई, संबंध है भी और नहीं भी है ना। जैसे उसमें बात आई थी कि भेद है कि अभेद है, भेद है भी और नहीं भी है। तो समझ ने क्या लिखा, विराट जल बीज सम कहिए तो भिन्न न भिन्न, है ना। एक दृष्टि से कहें तो भिन्न है, एक दृष्टि से कहें तो अभिन्न है। माने दृष्टि भेद, जैसे वहां आधार भेद था, वैसे यहाँ पर दृष्टि भेद से एक दृष्टि से वो है, दूसरी दृष्टि से वो नहीं है ना। तो अब क्या करें, फिर अद्वैत आ गया, है ना, फिर अद्वैत आ गया। तो इन सब चीजों से, इस प्रकार की विवेचना से अद्वैत आ जाता है। जो हम ऐसा विवेचना करते हैं, अद्वैत इसी प्रकार से आता है ना। लोग कहते हैं कि वो न्याय है, फिर लोग कहते हैं कि नहीं वो अभेद है, फिर अद्वैत में कहते हैं कि नहीं दोनों है, ये दोनों नहीं है। तो जो दोनों नहीं वाली बात आ जाती है वही होती है ना। साहित्य वाले इन चीज को बहुत बढ़िया समझाते हैं, कहते हैं वागर्था संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर, है ना। तो पार्वती परमेश्वर की उपमा दी है वागर्थाभिगो, है ना। कालिदास तो उपमा के लिए प्रसिद्ध है ना, उनके यहाँ इससे बढ़िया तो देने वाला तो हुआ ही नहीं अभी तक, और वास्तव में देने वाला नहीं हुआ कि इतनी बढ़िया उपमा जो कि अन्य किसी जगह हो ही ना सके, केवल वही पाई जाए, अन्य किसी ने उसको उस उपमा को दिया ही ना हो, इतनी बढ़िया उपमा वे देते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने पार्वती परमेश्वर की वागर्थ से उपमा दी। तो वागर्थ से जो उपमा दी वो कैसी है, कैसा वागर्थ है, तो वागर्थ ऐसा है जो सदा भी उससे जुड़ा रहता है और कभी नहीं जुड़ा रहता। हो सकता है इसे, उससे सदा जुड़ा रहता है और कभी भी नहीं जुड़ा रहता, दोनों एक साथ, वागर्थ, वाणी और अर्थ, है ना। तो अग्नि शब्द जो है उस अर्थ से सदा जुड़ा हुआ, तभी तुम उसको याद करते हैं, सिद्ध शब्दार्थ संबंध में यही कहा गया। मगर अगनि शब्द का उस अर्थ के साथ कभी संबंध नहीं, दूर है, यहाँ पर हमारे पानी में। ऐसे ही है पार्वती परमेश्वर, कहते हैं पार्वती परमेश्वर ऐसे हैं जिनका कोई भौतिक संबंध कभी हुआ ही नहीं। तो ईश्वर है ना भाई, तो भौतिक संबंध कभी हुआ ही नहीं उनका, जैसे हम लोगों का भौतिक संबंध होता है वैसे तो कभी हुआ ही नहीं उनका, फिर भी वो जुड़े हुए हैं सदा, पार्वती परमेश्वर फिर भी सदा जुड़े हुए। पार्वती परमेश्वर ऐसे हैं कि भौतिक संबंध न होने के बाद भी सदा जुड़े रहते हैं। एक प्रकार से संबंध है भी, दूसरे प्रकार से संबंध नहीं भी है। ऐसे ही हाल है बादल का, उपमा बढ़िया है ना कितनी अच्छी उपमा है। तो इससे बढ़िया पार्वती परमेश्वर की दूसरी उपमा तो हो नहीं सकती। तो ये स्थिति है, इस प्रकार के संबंध होते हैं वो लगभग सभी जगह, विषय में भी संबंध पाए जाते हैं। ठीक है, बात
जो बात शब्द अर्थ के संबंध में है वही विषय और विषय के संबंध में। विषय विषय माने ज्ञान और उसका विषय, हमारा ज्ञान उसका विषय, ठीक है ना। मेरा ज्ञान और उसका विषय। में भी यही स्थिति है। हमारा ज्ञान और उसका विषय में भी एक स्थिति है कि ज्ञान का विषय के साथ संबंध होता है। तो ज्ञान तो मेरे यहाँ पर है और विषय वहां दूर दूर पर है ना। अगर मैंने चंद्रमा का ज्ञान किया तो कम से कम 1.25 सेकंड तो होना चाहिए भौतिक विज्ञान के अनुसार, क्योंकि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है ना, और वो 3,84,000 किलोमीटर है चंद्रमा, तो 1.25 सेकंड तो चाहिए है ना। चंद्रमा का बोध करने के लिए 1.25 सेकंड तो चाहिए, मगर 1.25 सेकंड नहीं, तत्काल हो जाता है, तत्काल संबंध हो जाता है ना। हृत्पुत्रिष्टम यदजिरम जविष्ठम तन्मे मनः शोषण। इतना जविष्ठम है कि वो तुरंत उसको ग्रहण कर लेता है। तो वो उससे भी तेज हो गया तभी उसका संबंध हुआ है ना। कुछ लोग कहना है कि वो उसका संबंध उसके साथ संबंध कर लिया। तो यहाँ पर 2 मंतव्य हैं, फिर 2 मंतव्य आ गए, तो आधुनिक विज्ञान वाले और दूसरा अपना दर्शन शास्त्र वाले, 2 मंतव्य आ गए। कौन कौन से 2 मंतव्य? कि एक ने कहा कि जब हमको चांद का बोध हुआ अथवा याद आई तो मेरे मस्तिष्क का चांद के साथ संपर्क हुआ, संबंध बना। कौन सा संबंध बना? विषय विषयी भाव संबंध। उसका नाम ले दिया, दर्शन शास्त्र वालों ने नाम दिया है। दर्शन शास्त्र वालों ने शब्द और अर्थ का संबंध का नाम दिया है। कौन सा नाम है उसका? वाच्यवाचक भाव संबंध है ना। और विषय विषय भाव में भी नाम दिया, विषय विषय भाव संबंध। तो संबंध बना है ना, मेरा उस चांद के साथ संबंध बना। वो संबंध कैसे बना? तत्काल, 1.25 सेकंड नहीं, 1.25 सेकंड नहीं, तत्काल बन गया संबंध, क्योंकि हृत्प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम है, संबंध बन गया है ना। दूसरे ने कहा कि नहीं, वहां से संबंध नहीं होता, मेरे मस्तिष्क में एक चांद और है ना, उसके साथ संबंध वहीं पर था, वहीं पर था। तो मेरे मस्तिष्क में दोनों चीजें हैं। कौन कौन सी? जे भी और जान भी। जे माने जो चंद्रमा है वो, और उसका जो ज्ञान है वो दोनों यहां पर हैं। और वो बिजली चमकती के समान अलग अलग हो गया, वो बिजली चमकती के समान अलग अलग हो गया। जैसे बिजली चमकती में दोनों को हम अलग अलग करके सोच लेते हैं है ना, दोनों को हम अलग अलग करके सोच लेते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसी प्रकार से इसको अलग अलग करके सोच लेते हैं। हमारी स्थिति है, हमारी बोध करने की रीति है कि हम उसको एक करके भी अलग अलग सोचते हैं, एक मान के भी अलग अलग सोचते हैं। हमको जो जिस बाहरी वस्तु को बोध हुआ, वो बाहरी वस्तु हमारे बुद्धि वृत्ति में बनी उस प्रकार वो ज्ञान के साथ एकाकार हो गई। तो एकाकार हो गया, हमने उसको एक हुई और हमने उसको अलग अलग मान लिया। वहां पर अंदर एक है परंतु हमने उसको 2 रूप में मान लिया। ये कैसे माना? ये हमारे अनुभव की बात है, तो बता नहीं सकते। तो वे लोग ऐसा कहते, कौन थे? आजकल के मनोवैज्ञानिक है, आजकल के जो चिंतन, ठीक है ना। कॉर्नेट की कहानी है ना, क्या कहानी है? कहा था कि धरती पर कौन सबसे जल्दी परिक्रमा करता है ना। हाँ, परिक्रमा कौन सबसे जल्दी करता है? सब लोग अपने अपने वाहन से चले, गरुड़ अपने वाहन चला, गरुड़ सबसे तेज होता है, धरती की परिक्रमा करके लाऊंगा गरुड़ है ना। गणेश जी क्या करें? चूहे का वाहन था
हैं? कार्तिक का महीना कार्तिक का महीना बनता, गणेश जी को क्या करें? गणेश जी चूहा था, तुम क्या करें? चूहे से कहाँ तक जाएंगे, है ना? तो कहेंगे क्या करें, वो माता पिता जो है ना वही है, वही धरती है। माता पिता की परिक्रमा करनी, फिर मैं जल्दी घुमाया, है ना? ऐसी कहानी है। तो वो पूरा जो धरती क्या है वो अलग, और वो जो चांद है वहां पर वो अलग, और सब मेरे मस्तिष्क में वो एक अलग स्थिति है ना? तो ऐसी धारणा उसमें है। परंतु इन सब धारणाओं के होने पर भी, जैसे भौतिक विज्ञान जो ये कह रहा है कि इन सब धारणाओं के होने पर भी हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि हमको जो अनुभूति होती है उसकी व्याख्या तो दर्शन से ही होती है। हमको तो यही अनुभूति हो रही है कि वो बाहर है और हमको अलग यहाँ पर प्रतीत हुआ। इस धारणा की जो व्याख्या होगी वो तो दर्शन से ही होगी, है ना? भौतिक विज्ञान अगर ये कहेगा कि किसी वस्तु में रूप नहीं, अग्नि में उष्णता नहीं, साड़ी में रूप नहीं, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं, है ना? साड़ी में, कपड़े में रूप नहीं, अग्नि में उष्मा नहीं, ऐसा ऐसा वो कहते हैं, है ना? तो अगर ऐसा है वो अपनी बात से यूं सिद्ध करते हैं अगर, तो वो आम आदमी को तो मान्य होगा नहीं, है ना? अगर भौतिक विज्ञान वाले लोग गुण को नहीं मानते और गुण को न मानने पर केवल मस्तिष्क पर होने वाला प्रभाव मानते हैं, अगर मस्तिष्क में होने वाला प्रभाव मानते हैं, तो उसकी व्याख्या हम लोग जो सोचते हैं उस प्रकार से तो हो नहीं सकती, और ना और इस प्रकार का प्रयोग भी नहीं हो सकता। हम दिन रात ऐसा प्रयोग करते हैं कि हम कपड़े में रूप है, अग्नि में उष्मा है ना? तो उस ढंग से तो हो नहीं सकती। हमारे ढंग से ये होगी कि इसमें गुण होता है ना? तो गुण होता है तो फिर वही भेद अभेद वाला चक्कर चलता रहेगा। तो ये स्थिति है। हमारी बातें आज पूर्ण हुई। हमने आज ये बताने की कोशिश की कि द्रव्य गुण में भेद अभेद कैसे होता है और शब्द अर्थ में भेद अभेद कैसे होता है ना? भेद होता है कि अभेद होता है, या भेदाभेद होता है, या कुछ भी नहीं होता है ना? ये चार ही तो बातें हैं ना, या कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता वाले है ना? नवीन भौतिक विज्ञान की बात वो भी है। तो अगर कुछ भी नहीं होता तो हम कैसे प्रयोग करेंगे? अगर कुछ भी नहीं होता तो हम कैसे प्रयोग करेंगे? जितना प्रयोग करते सब बेकार हो जाएंगे, कैसे व्याख्या करेंगे? तो इस प्रकार के प्रयोग करने के लिए, व्याख्या करने के लिए सब मानना पड़ता है द्रव्य गुण वाला। और जब द्रव्य गुण वाला सब मानना पड़ता है तो फिर यही चक्कर होते हैं कि भेद अभेद चलता रहता है। ये स्थिति है। इसी कारण से ऐसा है कि हजारों लाखों वर्ष से ये क्या है क्या नहीं इस पर हम लोग ढूंढ रहे हैं। ये कभी समाहित न होने वाला प्रश्न है, असमाधेय समस्या है। इसमें से इदम इत्थम के रूप में कभी तय नहीं हो सकता कि क्या है। इसीलिए उन्होंने अनिर्वचनीय कह दिया, क्योंकि वो तय नहीं हो सकता, इसलिए अनिर्वचनीय कह दिया। और है निर्वचनीय, कभी तय ना हो पाएगा, है ना? तो ये आपको संबंधित थी। आपने मेरी बात को